चैप्टर 3 देख रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। तो बाइनरी नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 0 से या 1 से। बाइनरी में बाई का मतलब ही होता है 2। इसका मतलब अगर हम कोई भी इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब इस साइन का क्या करेंगे? अगर हमको नेगेटिव साइन देना है या पॉजिटिव बताना है, जैसे हमने 23 लिखना है तो प्लस 23 लिखना है, माइनस 23, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर को? तो ये प्लस, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 ही अवेलेबल है, तो प्लस या तो 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस 1 से, या वाइस वर्सा। 3 तरीके हैं बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के। पहला है साइन या मैग्नीट्यूड मेथड, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, दूसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि इंटीजर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का मेथड है साइन और मैग्नीट्यूड मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो पहला बिट होता है, पहला बिट, उसको हम मानते हैं कि ये साइन बिट है, प्लस या माइनस। तो जो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होगा वो 0 से होगा और नेगेटिव नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। जैसे अगर आप 25 की बात करें तो 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, कर लेते हैं। 2 24 जा, 2 12 जा, बचा 1, 24 से जाएगा ये। फिर 2 6 जा, 0 बचा रिमाइंडर। 2 3 जा 6, कितना बचा 0। 2 1 जा 2, बचा कितना 1। तो 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो ये जो एक वर्ड होता है, एक बाइट, वर्ड अलग अलग लेंथ के होते हैं। यहां अगर एक बाइट है तो नंबर 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास ये तो आ गया कि 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो ये है, जो ये है। अब अगर एक बाइट में रिप्रेजेंट करना है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। 8 बिट ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हम ये तो पहले लिख देंगे 1 0 0 1 1, अभी 5 ही हुए। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें 5 तो मिल गए, 3 और चाहिए। 3 की जगह हम यहाँ 0 0 0 लिखेंगे। ये तो हो गया नंबर, ठीक है। इसका मतलब हमने 25 रिप्रेजेंट किया। यहां पर माइनस 25 रिप्रेजेंट करना होता तो इस 0 की जगह हम माइनस की जगह यहां पर 1 कर देते। प्लस के लिए 0, माइनस के लिए 1, बाकी ऐसे रहता 0 0 1 1 0 0 1। तो ये प्लस 25 रिप्रेजेंट करता है, ये आपका माइनस 25 रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मेथड है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें करना क्या है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। वन कॉम्प्लीमेंट करता क्या है, जैसे बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव को 1 या 0 ही करना पड़ेगा। तो करने इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, यदि नंबर नेगेटिव है, यदि मान लीजिए नंबर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उस बाइनरी नंबर का हम पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 1 की जगह 0 रख देंगे और 0 की जगह 1 रख देंगे, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए हमको 86 को रिप्रेजेंट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, और हम ये कह रहे हैं कि 1 बाइट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमारे पास 8 बाइट होंगी, 8 बिट होंगी। 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 86 का करना है तो 86 का पहले आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए इसका। 2 2 43 जा, बचा 0। 2 तो 21 जा, बचा 1। 2 10 जा 20, बचा 1। 2 5 जा 10, बचा 0। 2 2 जा 4, बचा 1। और 2 1 जा 2, बचा 0। तो कितना हो गया, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा 86 का, क्योंकि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए। हमको एक और चाहिए, यानी कि 8 बिट यानी 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 0 इसके आगे लगा देंगे। ये देखिए 0 लगा दिया, तो ये इस तरीके से 86 रिप्रेजेंट होगा। अगर आपको यहीं पे वंस कॉम्प्लीमेंट में -55 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे?
प्लस का तो देख लिया आपने, 0 लगा दिया। अगर एक बाइट रिप्रेजेंटेशन में, 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको -55 का रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो आप 55 का बाइनरी निकालिए। 55 का बाइनरी कैसे निकलेगा? 2 27 यानी 1 बचा, 2 13 जा दिस 26 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 3 जा 6 बचा 0, 2 1 जा 2 बचा 1। तो कितना हो गया? 1 1 0 1 1 1। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 1 1 0 1 1 1। ठीक, एक बाइट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए हमें, तो इसके आगे 0 और 0 लगा दीजिए, तो कुल मिला के 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो कितना हो गया? इस तरीके से। ठीक, अब ये दिया है माइनस, इसका मतलब ये है कि हमको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, मतलब इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 1, 0 0 0। ये है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो -55 का एक बाइट रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरीके से लिखेंगे। मैं फिर से बताता हूं आपको कि हमने क्या किया। जब वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहा इंटीजर को, तो 86 जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो गया, राइट। 86 की पॉजिटिव था, हमने क्या किया कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसको 8 बिट यानी 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसमें कोई भी जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। और यहां पर देखिए जैसे ही नेगेटिव आया तो पहले 8 बिट में रिप्रेजेंट किया इसको, फिर हमने 1 को 0 0 से 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका हो गया 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -55 1 कॉम्प्लीमेंट मेथड में। अगला है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे करते हैं? इसमें भी जो पॉजिटिव नंबर है उसको तो हम सिंपल बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि नंबर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इस बाइनरी नंबर का। अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जितने भी 1 दिख रहे हैं उसको 0 कर दीजिए, जितने भी 0 दिख रहे हैं उसको 1 कर दीजिए। ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो जितना जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें और 1 ऐड कर दीजिए आप। यू ऐड 1 प्लस 1, इसे हम कहेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 87 है। 87 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कर लेते हैं। 243 जा 243 बचा 1। जो भी ऑड होगा उसमें 1 रिमाइंडर आएगा, जो भी इवन होगा उसमें 0 रिमाइंडर आएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 10 जा 20 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 0, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 1 जा 2 बचा 0। तो 1 0 1 0 1 1 1, ये 1 0 1 0 1 1 1। ठीक, अब ये कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 हैं कुल मिला के। हमको इसको 1 बाइट में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। कुल मिला के हमें 8 बिट करना है इसको। एक बाइट मतलब 8 बिट होता है। तो ये आपका 86 हो गया। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था पॉजिटिव को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब -54 पे आइए जरा। अब ये माइनस है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? पहले तो आप 54 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए। 2 2 27 जा यानी बचा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16 बचा 1। जो भी ऑड आएगा उसका 1 बचेगा, जो भी इवन होगा उसका 0 रिमाइंडर आएगा। 2 6 जा 12 बचा 1, 2 3 जा 6 बचा 0, 2 1 जा 2 बचा 1। कितना आया? 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। अब जरा इसका, क्योंकि ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 8 करना पड़ेगा क्योंकि एक बाइट रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें 2 जीरो यहाँ जोड़ देने पड़ेंगे। तो ये आपका 1 बाइट रिप्रेजेंटेशन आ गया। यहां तक ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्योंकि नंबर नेगेटिव है, हमको टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो ये नंबर था उसमें बाइनरी नंबर था, हर एक 0 को 1 कर देंगे, हर एक 1 को 0 कर देंगे। यानी कि इस 0 को 1 कर देंगे, इस 0 को 1 कर देंगे, यहां 1 है तो 0 कर देंगे, यहां 1 है तो 0 कर देंगे, यहां क्योंकि 0 है यहां 1 कर देंगे, यहां 1 है तो 0 कर देंगे, यहां 1 है तो 0 कर देंगे, यहां 0 है तो 1 कर देंगे। यानी कन्वर्ट करेंगे 1 को 0 से, 0 को 1 से। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए ये जो नंबर आया है वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद, इसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? आप ध्यान रखिएगा,
1 प्लस 1 होता है 2, तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 1 1, राइट। देखिए 1 प्लस 1 गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 0 1 कैरी, राइट। क्योंकि 2 मतलब क्या होता है, जरा देखिए 2 मतलब होता है 0 1, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 से। कैसे 2 डिवाइड करिए 2 से, तो 2 1 जा 2 0, तो 1 0 से रिप्रेजेंट होता है 2। तो जब ये 1 प्लस 1 करेंगे तो क्योंकि बाइनरी एडिशन है तो 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, और 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0, ये 1 0 से, तो 0 यहां आएगा 1 ऊपर जाएगा, यहां पर इसके ऊपर आ रहा है ये, तो ये 1 प्लस 0 इज 1 0 0, बाकी तो ऐसे ही चले आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो नंबर आया ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, तो एक बार जो नेगेटिव नंबर है उसका एक बार रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -54 का, ये नंबर आपका 2's कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको -77 रिप्रेजेंट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो सबसे पहले तो 77 का निकाल लीजिए, 77 2 38 जा बचा 1, 2 19 जा 38 बचा 0, 2 9 जा 18 बचा 1, और 2 4 जा 8 बचा 1, 2 2 जा 4 बचा 0, 2 1 जा 2 बचा 0। सो 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। अब कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए, एक बाइट में होते हैं 8 बिट, तो एक हमें 0 यहां पर लगाना पड़ेगा, तो ये आपका एक बाइट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब देखिए 0 1 0 0 1 1 0 1 आया, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, ये 1 का 0 कर दीजिए, 0 का 1 कर दीजिए, 1 का 0 कर दीजिए, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1, ठीक। ये आ गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 और 0 1 1 0 0 1 1 0 1, ये जो नंबर होगा ये होगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -77। इसको देखिए हमने किया क्या, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, हमने ये नंबर लिया, इसका हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये जो नंबर आया 1 जोड़ने के बाद ये हमारा इसका एक बार रिप्रेजेंटेशन हुआ -77 का। तो इस तरीके से हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट से, साइन से, या 2's कॉम्प्लीमेंट से। अब ये बारी आती है कि हम कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैरेक्टर क्या होते हैं, आप कीबोर्ड अपना देखिए जरा, अगर आपके सामने है तो उसमें आपको ए भी दिख रहा होगा, 2 भी दिख रहा होगा, हैश भी दिख रहा होगा, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा होगा, इज इक्वल टू भी दिख रहा होगा, प्लस भी दिख रहा होगा। ये सारे जो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा है, जैसे लेटर्स है, पंक्चुएशन मार्क है, ये और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनके सब सारे के प्री डिफाइंड कोड होते हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर ए को नहीं समझता, कंप्यूटर हैश को नहीं समझता, कंप्यूटर केवल समझता है इसके किसी नंबर को, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को, या कोई डिजिटल फॉर्म को, इसको भी किसी डिजिटल नंबर के तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो प्री डिफाइंड कोड होते हैं वो हम यूज करते हैं इस न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। चाहे न्यूमेरिक हो, जैसे 23 लिख रहे हैं आप, अगर कीबोर्ड से 2 प्रेस कर रहे हैं तो क्या क्या जाना चाहिए, कीबोर्ड में अगर आप ओ प्रेस करें तो क्या जाना चाहिए, 0 और ओ दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग तरीके से प्री डिफाइंड कोड की तरह लिए जाएंगे कंप्यूटर में। तो स्टैंडर्ड्स इसके अलग अलग है, वो स्टैंडर्ड्स देखते हैं। पहला है आपका एस्की। एस्की क्या है, एस्की होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्की 7 बिट भी है, एस्की 8 बिट भी है। एस्की 7 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से 128 कैरेक्टर, यानी कि जो आपको न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक बताए, तो करीबन 128 इस एस्की 7 से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों, 2 की पावर 7 करके देख लीजिए आप कितना आता है, आपको 128 आएगा, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 128 से। इसी तरीके से ये जो 7 बिट है, इसमें 3 बिट तीन होते हैं जोन बिट, और 4 होते हैं आपके न्यूमेरिक बिट। अभी इसको बताता हूं आपको, पहले ये समझ लीजिए एस्की 8 भी हो सकता है। एस्की 8 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 256 कैरेक्टर। कैसे, 2 की घात 8 लगाइए, 2 की पावर 8, ये आपका कितना आता है 256। ये एस्की 8 एक्सटेंडेड फॉर्म ही है एस्की 7 का। अब देखिएगा इसको, यहां पर जो 0 है, 0 का मतलब ये है कि हम 0 से लेकर 9 तक जाएंगे, अगर 9 तक जाते हैं, क्योंकि 0 से 9 तक हमारे पास नंबर है,
बाकी और जो है वो कैरेक्टर होंगे। तो जीरो होगा, जो जोन होगा उसका 011 0000, यानी कि कुल मिला के क्या बना 011 0000। अगर आप 0 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो कंप्यूटर इसको 011 0000 लेगा, क्योंकि अगर ASCII 7 फाइल फॉलो करते हैं आप तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 0। ऐसे अगर आप 5 प्रेस करते हैं तो 011 0101 ये जोन है, ये डिजिट है, ये पूरा मिला के आपका एक क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो 5 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर इसे इस तरीके से डील करेगा, अंदर सारा काम इस पे होगा। ऐसे ही अगर ASCII 8 लेते हैं तो यहाँ पर जो जोन है 0 से लेकर आगे आगे नंबर तक 9 तक 0101 जोन होगा, 0 ये 0000। मतलब यहीं पर ASCII 8 फॉलो किया जाए और आप 5 प्रेस करें तो 0101 0101 ये नंबर डील होगा अंदर कंप्यूटर में। तो ये जहां भी 5 आएगा इस ये वाला नंबर डील होगा, क्योंकि हम तो कंप्यूटर जानते हैं कि कंप्यूटर केवल इन नंबर से ही डील करता है। 8 9 तक देखिए, यहां तक सब 011 चल रहा है, यहां पर 0101 चल रहा है। ये ASCII 7 है, ये ASCII 8 है। जैसे आप A पे आए, A से लेकर यहां तक इस जगह तक, तो ये अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा है, सब अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा है। तो ये देखिए, इसमें ये 2 नहीं आएगा, ये 1 ही है, दिस इज 1, राइट। ये सारे 100 सारे इसके ये आपके जोन है, मतलब ये डिफाइन किया है कि 0 से 9 तक, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर A से लेकर Z तक एक जोन होगा, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ये इन दिनों कंबाइन करेंगे तो आपका C रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो C रिप्रेजेंट होगा, ये 7 में, ये 8 में। ऐसे देखिए आगे तक बढ़ गया और फिर आप जैसे ही हमारे पास ये खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया, तो हमने 101 बना दिया इसको। तो 101, क्योंकि देखिए 1000 के बाद 111 आ गया, तो ये नंबर को हमने यहां से 1 से इंक्रीज कर दिया, फिर यहां 000 से शुरू कर दिया। इसी तरीके से यहां पर भी देखिए ये तो पूरा चलता रहा, यहां पर जैसे ये 1111 हो गया, आपको यहां पर 101 यहां पर एक ऐड कर दिया और यहां पर 00 से फिर आगे शुरू हो गया। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है और कॉम्बिनेशन ये पूरा कंबाइंड होके एस रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा कंबाइंड होके आपका एस रिप्रेजेंट करेगा। ये ASCII 7 है, ये ASCII 8 है। ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अब इंडियन लैंग्वेजेस को हमको यूज करना है, या तरीका कुछ अपनाइए कि सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सके। बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो 1991 में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने ये ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अडॉप्ट किया। ये 8 बिट कोड था जिसमें इंग्लिश और इंडियन स्क्रिप्ट्स ये एक साथ आप साइमल्टेनियसली ले सकते थे। जो कैरेक्टर जो भी कोड होगा उसमें हर एक जो कैरेक्टर होगा वो 8 बिट का होगा, 8 बिट। इस तरीके से जो अभी अभी हमने देखा था ना, ये 8 बिट होंगे उसमें। अब ये कोई भी हो सकता है, 0111 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे यूनिकोड की। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड है जो बहुत पॉपुलर हो गया है अब, और हर जगह आपको यूनिकोड मिलेगा। नए जितने प्लेटफॉर्म है सब में आपको यूनिकोड मिलेगा। इसको प्रमोट किया था यूनिकोड कंसोर्शियम में, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बड़ा अलग तरीका है हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, प्रोग्राम हो या लैंग्वेज हो। तो ये अलग सिस्टम है। इसको इस तरीके से जैसे ASCII देख रहे हैं हम, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता। ये एक कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है ताकि वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कैरेक्टर को इंटरचेंज कर सके, प्रोसेस कर सके, डिस्प्ले कर सके, जो भी रिटन टेक्स्ट है अलग अलग लैंग्वेजेस के। तो विश्व की सारी लैंग्वेजेस आप इससे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे गूगल में गूगल ट्रांसलेशन होता है, आप हिंदी में टाइप करते हैं, अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी में करते हैं, इंग्लिश में आता है, ट्रांसलिट्रेशन होता है। तो चाहे आप गुजराती लें, चाहे आप चाइनीज लें, सब चीज रिप्रेजेंट हो रही है। कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? यूनिकोड के तहत, यूनिकोड के थ्रू। तो ये हमने कुछ बात की आज किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को, और साथ में हमारे पास कैरेक्टर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी का।